18 को आपकी सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर और देखना ये होगा। इंतजार जो है वो और सभी की निगाहें जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं और छात्रों को ये लग रहा है कि यहीं से जो भी होगा फैसला हमारे हित में होगा। हमारे साथ रवि पांडे कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं। रवि पांडे जी, आपको क्या लग रहा है, तमाम गिरफ्तारियां झारखंड से हुई, तमाम गिरफ्तारियां बिहार से हुई, सीबीआई लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, छात्र कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एनटीए मानने को तैयार नहीं है। इवन ये कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जांच वहां पर चल रही है, कुछ भी खामियां होंगी तो जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पेपर को लेकर, एग्जाम को लेकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है कि एग्जाम दोबारा कराया जाएगा या नहीं। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज की टीम का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार आप लोग नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हो, ये छात्र विरोधी सरकार भाग नहीं पाएगी इस मुद्दे से। ये सरकार इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है। जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद ये सरकार विश्वास ही नहीं मान रही थी कि ऐसा कुछ पेपर लीक हुआ। आज पूरे देश में कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर, पूरे देश में लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रीनीट क्यों नहीं हो रहा। जो छात्र है, जो जिस छात्र ने पढ़ाई की है, वो यही मांग रहा है कि आप रीनीट करवा लीजिए, हमारी काउंसलिंग स्टार्ट करिए, हमारा साल मत बर्बाद करिए। पर ये लोग कंटिन्यू टालने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के भविष्य का क्या। ये लोग बच्चे के भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये लोग कह रहे हैं कि जांच चल रही, जांच का जब रिजल्ट आएगा तब हम लोग कुछ एक्शन करेंगे। लेकिन इनकी जो नीयत है, इनकी नीयत ये है कि जो लोग इस करप्शन के अंदर फंसे हैं उन लोग को बचाने की कोशिश चल रही है। संजीव मुखिया गायब है। संजीव मुखिया कहाँ है? ये सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि संजीव मुखिया जब पकड़ा जाएगा तो कई ऐसे नाम भी निकलेंगे उसके अंदर से जो खुद सरकार में बैठे हैं, जो एनटीए के बड़े पदों पर बैठे हैं, ऐसे लोगों के भी नाम आ सकते हैं। इसलिए संजीव मुखिया पकड़ा नहीं गया। ये मेरा सीधा आरोप है और सरकार को रीनीट करवाना चाहिए। बच्चों का भविष्य की बात है। बच्चे, जिन बच्चों ने पेपर दिया था, जो 2 साल से पढ़ाई कर रहे थे इस एग्जाम के लिए, आज उनके भविष्य पे वो खुद क्वेश्चन मार्क है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। उन परिवारों का क्या, उन पेरेंट्स का क्या। और ये सरकार कह रही है कि बात कोर्ट में है, कोर्ट में केस चलता रहे, लेकिन पैरेलली रीनीट होना चाहिए। एनटीए पे एक्शन नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी संस्था जिसने इतने पेपर लीक करवा दिए, उन पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हो, उन पे आप एक्शन नहीं कर रहे हो। लेकिन जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी जब एनटीए के सामने लड़ाई लड़ते हैं, एनटीए को लॉक करते हैं, तो उन्हें दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुला लेती है। उनके साथ पूछताछ किया जाता है, इंटरोगेशन 4 घंटे होता है उनके साथ। ये सरकार को, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए और जल्दी से जल्दी संजीव मुखिया पकड़ा जाना चाहिए। वरना ये हमारे सीधे, हम लोग को ये लगेगा कि संजीव मुखिया सीधे सरकार के लोगों से मिला हुआ है। संजीव मुखिया को जल्दी जल्दी अरेस्ट करना चाहिए और रीनीट होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए और रीनीट होना चाहिए। मुरारी तिवारी जी हैं, एफआरएम चेयरमैन, दिल्ली से हमारे साथ डीबीसी से जुड़े हुए हैं। मुरारी तिवारी जी, जिन बातों का जिक्र रवि पांडे की तरफ से किया गया, अथर्व जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि भाई क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, एनटीए पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और जो तमाम चीज़ें सीबीआई जांच में ही सामने आ गई हैं, जिसमें मुंबई का कनेक्शन सामने आया है, बिहार का कनेक्शन सामने आया है, राजस्थान का कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिसमें इन्वॉल्व है, झारखंड इन्वॉल्व है, ये तमाम जगह तो वो हैं जहां पर गुजरात है साथ पे, गोधरा का सेंटर जिससे पूरा सेंटर को मैनेज किया गया। ये वो जगह हैं देश की जो साफ तौर पर जांच जहां पर हुई और जांच में ये पता लगा कि पेपर लीक हुआ है, बाकायदा चीटिंग कराई गई है, पैसे लिए गए हैं, पूरा का पूरा सेंटर मैनेज किया गया है। और एनटीए कह रहा है कि सिर्फ 2 जगह इस तरह की स्थितियां हैं कि यहां पर ऐसा हो सकता है कि पेपर लीक हुआ हो और रीनीट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या सीधे सीधे 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए, बहुत सीरियस इशू है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग एडजुडिकेशन है, वो बार बार उसकी हियरिंग भी बढ़ रही है। उसका यही एक रीजन है खासतौर से कि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसका भी कोर्ट अपडेट देखना चाहती है कि किस लेवल का इसमें धांधली हुआ है, कितने बच्चे इसमें अफेक्टेड हैं। और जब मैटर सब जुडिश होता है तो कोई ना कोई उसमें वजह होती है, जो कोर्ट ने कहीं ना कहीं प्रमा फेसाई इस चीज को देखा है कि कहीं गड़बड़ी हुई है। इसलिए आपने देखा होगा कि हियरिंग इसकी
तीसरी चौथी बार टली है। उसका रीजन यही है कि सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट जो भी आएगा कोर्ट देखेगी और ये भी देखेगी कि किस पैमाने पर इसमें पेपर लीक का मामला हुआ है, और इस वजह से ये इसकी हियरिंग 18 जुलाई को रखी मुरारी है। तिवारी जी, और क्या सबसे इसका बड़ी भी बात कोई है, पैमाना है? क्योंकि अगर एनटीए कह रहा है कि सिर्फ 2 जगह अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक का क्या मतलब है? अगर एक जगह, एक सेंटर या कहीं भी पेपर लीक हुआ है तो पेपर तो लीक हुआ ही। कुछ ऐसे छात्र इसमें इन्वॉल्व जरूर हो गए, कुछ ऐसे छात्रों को जरूर फायदा हो गया जिन्हें उतने नंबर्स नहीं आने चाहिए, उन्हें उतने नंबर मिल गए, तो एक तरह से भविष्य तो खराब हुआ ना। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है कि आपको हजारों एक्यूज छोड़ने पड़ जाएं, लेकिन एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। वकालत में ये बात बहुत फेमस है कि आप हजारों मुलजिमों को छोड़ दें, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली इसमें अगर एक भी बच्चा अगर उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई इनके नकल करने की वजह से और पेपर लीक करने की वजह से, तो वो नुकसान तो उस बच्चे का, अगर एक भी बच्चा है तो उसका इफेक्ट तो सबके ऊपर आएगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसीलिए कोर्ट, मुझे लग रहा है कि जो हियरिंग इसकी जो अब डेफर कर रही है, ये जानना चाहती है कि अगर वास्तव में अभी तो सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सामने आ रही है, लेकिन इसको सीबीआई को राइटिंग में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देना होगा कि क्या क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और कहाँ कहाँ पेपर कैसे लीक हुआ है। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये पेपर लीक हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ आपको दावे के साथ कि कोर्ट इस पर जरूर विचार करेगी। और इसमें ये कोई पैमाना नहीं है कि अगर 2 बच्चों ने और 4 बच्चों ने और कितने बच्चे, कम बच्चे किए हैं तो ये पेपर लीक वो कैंसिल नहीं होगा, ऐसा भी हम मान के नहीं चल सकते हैं। कोर्ट चारों तरफ से अच्छी तरह से देखती है। आपने देखा होगा कि पीछे जब कुछ बच्चों का रीटेस्ट कराया है, उस वक्त भी यही ऑब्जर्वेशन था कि जो ग्रेस पीरियड वाले बच्चे थे उनको ग्रेस में अगर अनड्यू एडवांटेज मिला है तो उस अनड्यू एडवांटेज को कोर्ट ने कंसीडर करके उनको दोबारा टेस्ट दिलवाया है। कोर्ट के सामने जो जो चीजें सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोर्ट उन चीजों को जरूर देखती है। हाँ, ये जरूर है कि एक इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए और इसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि कोर्ट हर बात बिल्कुल। को देखिए, सीरियसली लेगी। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, सालों साल बच्चे इस तरह की परीक्षाओं के लिए तैयारियां करते हैं और सिर्फ बच्चे नहीं, पूरी फैमिली होती है एक बच्चे के साथ, और उससे पढ़ाई के लिए, समय के लिए एक लंबा समय लग जाता है इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और आप सोचिए, मेंटल हैरेसमेंट है ये, अगर इस तरह से पेपर लीक हो रहा है और बच्चों की अगर ओएमआर शीट गायब हो रही है, फटी हुई ओएमआर शीट जिन बच्चों की मिल रही है, आप सोचिए उनका मेंटल लेवल इस वक्त क्या होगा। और सभी को उम्मीद यही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी बच्ची खुद जब 2017 में पहली बार नीट स्टार्ट हुआ था उसमें अपियर हुई थी। मैंने इस पीड़ा को देखा है जिस प्रोसेस से बच्चे निकलते हैं। अभी उसका पीजी का एग्जाम था तो जो टल गया, अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, तो उसमें वो बच्चे सारे डेस्परेट हो गए कि क्यों पोस्टपोन्ड हुआ। कहीं ना कहीं एनटीए को भी जवाब देना होगा और एग्जामिनेशन एजेंसी को भी आंसरेबल करना होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। ठीक है अथर्व, क्या आपको नहीं लगता कि एनटीए की जवाबदेही इस पूरे मामले में तय होनी चाहिए? शुरुआत से ही एनटीए जो है वो शक के दायरे में है। 4 मई को चाहे तो जले हुए पेपर मिलना, और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आया तो एनटीए से पूछा क्या कि भाई 67 छात्र या 718 या 719 अंक जिन छात्रों को मिल रहे हैं, इतने नंबर्स, उन्हें किस आधार पर दिए जा रहे हैं, किस आधार पर ग्रेस मार्किंग की गई? ये सारी चीजें तो पहले से सुनिश्चित होती है ना, अचानक से तो किसी को ग्रेस मार्क नहीं दे दिया जाएगा। और फिर जो टॉपर्स है उन्हें ही ग्रेस मार्क मिल जा रहा है। तो जब 2018 तक सीबीएसई जो थी वो एग्जाम कंडक्ट करती थी, 2019 में पहली बार एनटीए आया। जब एनटीए को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम से ही एनटीए पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर्षल आरोप लगते हुए आ रहे हैं। कई बार एनटीए की तरफ से कुछ ना कुछ गलती निकलते हुए आ रही थी, बट इस साल कुछ चीजें बहुत बड़े लेवल पे हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और एनटीए को अगर ग्रेस मार्क्स देने थे, एनटीए को अगर कोई भी चेंजेस करने थे, कि कोई भी उनको नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया लाना था, जो भी उनको करना था फॉर टाइम ऑफ लॉस या कुछ भी, तो उनको पहले पता चाहिए था कि ये रूल्स में है और ये हम लोग करने वाले हैं। ये सब कुछ सामने तभी आया जब हमने आवाज उठाई और जब कुछ चीजें सामने आई।